हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा राठौर एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आशा बाई साज क्रिएशंस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन बाद आने वाली है अक्षय तृतीया और इस खास मौके पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सभी लोग उनके लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर उनको भोग लगाते हैं। और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास आम और नारियल से बने हुए लड्डुओं की स्वादिष्ट रेसिपी। इन लड्डुओं को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन लड्डुओं को हमने आम और नारियल के साथ बनाया है, तो आप इन्हें उपवास के समय में भी खा सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये स्पेशल रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक फ्रेश नारियल ले लेंगे। नारियल को हम किसी भारी चीज़ से तोड़ लेंगे जिससे कि इसके अंदर हल्का सा क्रैक आ जाएगा और उसके अंदर जो पानी है उसे हम निकाल लेंगे। अब हम नारियल को 2 भागों में अलग अलग तोड़ लेंगे। नारियल को तोड़ने के बाद इसका जो हार्ड वाला छिलका है उसे हम हटा देंगे और इसके अंदर से हम नारियल को निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नारियल के ऊपर एक ब्राउन कलर का छिलका भी है। जो ये छिलका रहता है इसे भी हमें हटाना है। छिलके को हटाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, पीलर की हेल्प से बहुत ही आसानी से हट जाता है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो छिलके वाली पतली लेयर है उसे ही हमें हटाना है। बिल्कुल पतला पतला हम इसे ऊपर से छीलेंगे और ये देखिए नारियल फिर इस तरह से दोनों तरफ से बिल्कुल वाइट हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका जो दूसरा हिस्सा हमने तोड़ के रखा हुआ है उसका छिलका भी हटा देंगे। छिलका हटाने के बाद अब हम नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। क्योंकि नारियल फ्रेश है इसलिए हम इसे बहुत ही आसानी से और स्मूथली काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नारियल को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम कटे हुए नारियल को साइड पे रख देंगे। हमने एक प्लेट में ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है काजू, बादाम और अखरोट। अब इन्हें भी हम नारियल के साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमने आमों को भिगोकर रखा हुआ है, इन्हें हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम ये बड़ी साइज़ वाले आम को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आम के छिलके को हटा देंगे। यहाँ पे भी हमें नारियल के छिलके की तरह ध्यान रखना है कि आम की पतली पतली लेयर को ही हमें हटाना है। जब ये पूरा छिलका निकल जाएगा तो हम यहाँ पे ये जो आम है इसके ऊपर इस तरह से चाकू से कट लगा लेंगे और फिर हम कट लगाए हुए इस आम को इस तरह से कट करते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से आम को कट करने से आम का जो पल्प है उसे हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आम का पूरा पल्प निकाल लेने के बाद अब हम गुठली को फेंक देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 प्लेट तैयार करके रखी हुई हैं, जिनमें से एक प्लेट में हमने कटे हुए नारियल, दूसरी प्लेट में ड्राई फ्रूट्स और तीसरी प्लेट में हमने आम के पल्प को कट करके रखा हुआ है। और इन प्लेट्स में रखे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें बारी बारी ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करना है, लेकिन इन्हें अलग अलग ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंडर में डालकर उसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस ड्राई फ्रूट्स को हमने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है और उसका एक बढ़िया सा पाउडर बनाकर हमने तैयार कर लिया है। इसे हम साइड में रख लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करने के बाद अब हम इसमें नारियल के टुकड़ों को भी ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर में डालते टाइम हम इसे 2 भागों में डालेंगे ताकि आसानी से ग्राइंड हो सके। तो यहाँ पे हमने नारियल को ग्राइंडर में डाल लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम जार का ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राइंड किया हुआ जो नारियल है वो इक्वली पीसकर तैयार हुआ है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई टुकड़ा नहीं रहना चाहिए और ये बिल्कुल इक्वल या बराबर पीसकर तैयार होना चाहिए। इसी तरह हम बाकी के बचे हुए नारियल के टुकड़ों को भी ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अभी नारियल को भी हमने ग्राइंड कर लिया है। अब बच गया है मैंगो पल्प, इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन इस बार हम सिर्फ मैंगो पल्प को ही ग्राइंड नहीं करेंगे। इसे ग्राइंड करते टाइम इसके साथ हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच शुगर और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इस पर हम ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो आइए फिर ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। पेस्ट को हमें इस तरह से चम्मच से चेक कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई टुकड़ा नहीं रहे। और अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और इसमें हमने जो नारियल का पाउडर बनाया है उसे डाल देते हैं। अब हम नारियल पाउडर को 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से कढ़ाई में चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। नारियल को हमें हल्का सा पकाना है, इसमें बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होने देना है, ना ही इसे ज़्यादा पकने देना है।
इस तरह से नारियल को चलाने से इसके अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। हमें नारियल पाउडर को इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। तो इस तरह से चलाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोकोनट पाउडर का जो एक्सेस वाटर है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैंगो पल्प। मैंगो पल्प के पेस्ट को कोकोनट पाउडर में ऐड करने के बाद चम्मच से चलाते हुए इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे पल्प और कोकोनट पाउडर मिक्स होना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे देखिए पूरी तरह से हमने पल्प और कोकोनट पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते रहेंगे। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा हुआ है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने जो पाउडर बनाया है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है और अभी हम इसके साथ इसे मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के बाद भी हम इसे लगातार 2-3 मिनट तक चलाते रहेंगे। 2-3 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसे थिक करने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। उसे भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के लिए हमें इसे लगातार ऊपर नीचे करते हुए चलाना है ताकि मिल्क पाउडर पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें कोई लम्स ना रहे। धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे थिक होने लगेगा तो ये कढ़ाई में हल्का सा चिपकने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद पेस्ट काफ़ी थिक हो गया है, इसलिए हम इसमें अभी ऐड कर देंगे 2 छोटे चम्मच घी। घी धीरे धीरे मेल्ट होने लग गया है। अभी हम घी को इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। जब इसके अंदर हम घी को मिक्स करेंगे तो ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए अभी ये कढ़ाई में चिपकना बंद हो गया है। धीरे धीरे इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। घी ऐड करने से इसमें शाइनिंग भी आ गई है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देने लग गया है। अभी हम इसे ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी पेस्ट पूरी तरह से पककर तैयार है। हम अभी गैस की फ्लेम ऑफ़ कर चुके हैं और यहाँ पे हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए जो मिक्सचर है लड्डू का वो ठंडा हो गया है। मिक्सर में से हम थोड़ा सा, जितने भी साइज़ का आपको लड्डू बनाना है उतना थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और उसे इस तरह से हथेली में रखकर थोड़ा सा दबाएंगे और उसे गोल शेप देने के लिए इस तरह से हथेली में रखकर गोल गोल घुमाएंगे और जब वो लड्डू का शेप ले लेगा तब हम उसके ऊपर ये सिल्वर वर्क लगा देंगे और इसे अच्छे से चिपकाने के बाद हम प्लेट में रख देंगे। और ये देखिए हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे लड्डू को भी हथेली में रखकर हल्का सा दबाएंगे और उसको शेप देने के लिए गोल गोल घुमाएंगे। जब वो लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा तब हम उसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा देंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आप मिक्सचर का थोड़ा सा, जिस भी साइज़ का आपको लड्डू बनाना है उतना हिस्सा लेंगे, हथेली में हल्का सा उसको दबाएंगे और फिर उसको गोल करने के लिए हथेली में गोल गोल उसे घुमाते हुए शेप दे देंगे। जब उसको लड्डू का शेप मिल जाएगा तब हम उसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा देंगे और उसे हम इस तरह से प्लेट में निकाल कर रख देंगे। सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे तब हम उसके ऊपर पिस्ता की गार्निशिंग कर देंगे। तो देखा आपने कितना आसान है ये लड्डू बनाना। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दें और हाँ, ऐसी ही नई नई और टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।